मुंबई प्रेस क्लब में पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तक प्रकाशन और साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। समारोह श्रीमती अलका पांडे के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर श्री पवन तिवारी समारोह में शामिल हुए। संचालन सुप्रसिद्ध कवित्री श्रीमती वर्षा सिंह जी द्वारा किया गया। मुख्य उपस्थिति राम कुमार जी एवं साहित्यकारों की उपस्थिति में समारोह सफल रूप से संपन्न हुआ। मैं पहले नमस्कार करना चाहूँगा, और आप लोग ही जाने माने हैं जो इसको जगाते हैं और बनाते हैं और जताते हैं लोगों में। मैं इस आंचल बुक को प्रोत्साहित करना चाहता था, एक नए दूसरी पारी के जो पांडे जी हैं उनको उत्साह बढ़े और दूसरी कोई बुक लिख सके, और इस सब चीज़ों में उत्साह आत्मोत्साह बढ़ाने वाला भी कोई चाहिए। सिर्फ घोषणा करना और उसको निभाना नहीं, ये बात अब ठीक नहीं है। अब बदलता भारत है, नया भारत है, और मैं शौक़ रखता हूँ इस सब चीज़ों में प्रोत्साहन करने का, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई स्टेज हो, कवि हो, साहित्य हो, इसमें ज़्यादा रुचि रखता हूँ। और बहुत सारी संस्थाओं में मैं मेंबर भी हूँ, और वर्धा की संस्था में भी मैं मेंबर हूँ, हिंदी साहित्य अकादमी में मैं मेंबर हूँ। तो ये बड़ा मेरा एक भाग्य हूँ कि मैं इस तरह जुड़ पाता हूँ। लोग आज मेरे जीवन की ये दूसरी पारी है। लोगों को संगत में कुछ गलत जगह जाने का मौका मिलता है, लेकिन मुझे ये आप लोगों की संगत है कि ये चीज़ मुझे मौका मिली है, और साहित्य क्षेत्र में किसी को कुछ कर पाऊँ, ये मेरे मन में हमेशा लगा रहता है। आज पुस्तक ऐसे क्या लिखा हुआ जो पुस्तक के अंदर उन्होंने आपने 5,000 रुपया दे भी दिए कैसे और बुक भी दे दी? पुस्तक में माँ के बारे में लिखा है, भारत के बारे में लिखा है। आपकी हमारी भी माँ है, और हमने माँ का क्या, माँ हर बच्चे को चाहती है कि उसका बच्चा आगे बढ़े, उन्नति करे, लेकिन हमारी लकीर है तो हमें ले जाती है। लेकिन उस लकीर को आगे बढ़ाने वाला, जैसे आप मीडिया है, हर आदमी को आप ही लोग दिखाते हैं और वो बढ़ता है। लोगों से रूबरू होने का एक अवसर हमेशा मिलता रहा है। तो आज जब मुझे कुछ दिन पहले राम कुमार जी ने फ़ोन करके बताया कि आपके कार्य के लिए हम लोग आपको सम्मानित करना चाहते हैं और साथ में पुस्तक विमोचन का भी कार्य है, तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत ही हर्ष की बात है। तो मैं क्योंकि कविता प्रेमी खुद रहा हूँ और कविता और साहित्य में लिखता रहा हूँ हमेशा, मेरी फ़िल्में मैंने लिखी है और वेब सीरीज़ मैंने लिखी है। तो यहाँ कविता संग्रह को जब मैं पता चला कि कविता संग्रह है, का विमोचन है, तो मैं कविताओं से बहुत ज़्यादा आजकल मेरा लगाव हो चुका है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कविताएं अभी पढ़ी, निराला की, फणीश्वरनाथ रेणु की, तमाम लोगों की जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे यार ये अद्भुत जगह है। तो इसलिए मैं कविता के इस किताब के विमोचन में मैं यहाँ आया। एक किताब के बारे में बताइए कि इसको कितना कविता शानदार लिखी गई है। एक्चुअली मुझे बुलाया गया था किसी और चीज़ के लिए, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे सुना जितना किताब के विषय में, तो मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। अभी मैं इसका अध्ययन करूँगा तो फिर मैं अपने फेसबुक पे इसके विषय में विस्तार रूप से लिखूँगा। कविता थी उनकी आंचल, उन्होंने अपने माँ को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, और इस पुस्तक की भूमिका भी मैंने लिखी है, इसका एक तरह से संपादन भी मैंने किया। आरंभ में जब वो चुटपुट रचनाएं लिख रहे थे तो मेरे पास आई और मुझे उनमें संभावना दिखी, और उनके अंदर एक भाव था, उसमें कुछ लिखने का भाव था। तो व्याकरण की थोड़ी बहुत थी, लेकिन भाव बहुत अच्छे थे। तो मैंने, जो मेरा दायित्व है, मैं साहित्य को समर्पित हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो लोग नए रचनाकार आएँ उनको प्रोत्साहन मिले। कमियाँ तो आरंभ में सब में होती हैं, मुझ में भी रही हैं। मैं भी, आज मुझे 27 साल हो गए लिखते हुए, 12 वर्ष की उम्र से लिख रहा हूँ, आज 40 वर्ष का हो गया हूँ, तो 27-28 साल हो गए। तो जीवन में करते करते आता, तो मैंने उनमें एक ललक देखी सेवानिवृत्त होने के बाद। और मैं कोरोना के काल में गांव में था, उस समय उनका फ़ोन आया था। मैं गोरखपुर में उन दिनों था, गया हुआ था प्रवास पे साहित्य। उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा मैं मुंबई आके देखता हूँ, और आया तो फिर मैंने उनकी कविताओं को देखा, और फिर बोले छपेगी कहाँ, तो मैंने आर के पब्लिकेशन जो है राम कुमार जी के यहाँ उनको भेजा, और फिर मेरे ही उसमें देख रेख में वो किताब छप के आई है। और उसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं, जीवन को लेकर, माता को लेकर के है, नशा को लेकर के है, प्रकृति को लेकर है, प्रेम को लेकर है, परिवार को लेकर है। जो एक सामान्य मनुष्य की जो दिनचर्या, जीवन की वृत्तियाँ होती हैं, उनको लेकर उनकी कविताएँ हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, और मैं उन्हें बड़ी शुभकामनाएँ देता हूँ। और उससे दूसरे लोग प्रेरित हो सकते हैं कि भाई कविता, कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। आज वो 65 वर्ष की उम्र में कविताएं लिखना उन्होंने 60 के बाद आरंभ किया, और बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। और देखिए आज जो है अलका जी की उपस्थिति में वो अध्यक्षता कर रही थी,
और मैं मुख्य अतिथि के रूप में था, उसमें सेवा सदन जी थे। इन सबकी उपस्थिति में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। वर्षा सिंह ने बहुत अच्छा संचालन किया और सबका सहयोग रहा। सभागृह देखिए खचाखच भरा था। अमूमन पुस्तक लोकार्पण में लोग आते नहीं हैं, लेकिन मेरा जो पिछले सप्ताह भी था उसमें भी जगह नहीं थी, लोग खड़े थे। तो ये है, लोगों का मेरे प्रति बड़ा प्रेम है कि लोग जैसे मेरा नाम सुनते हैं कि भाई वो आ रहे हैं या कुछ है, उनको लगता मैं कुछ जादू करूँगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन लोगों का स्नेह है। तो मैं ओम प्रकाश पांडे जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और तमाम जो युवा हैं जो नया लिखना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आएँ और उनके पास कोई भी मार्गदर्शन के लिए जो भी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं अवश्य करूँगा।